अमेरिका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और भारतीय हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। हालिया कशीदगी में मिलकर कमी लाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े के शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इत्तफाक। मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा पर कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी हुकाम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के लिए खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हद दम तैयार। पाक फजाइया ने हमेशा पाकिस्तान के सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका हथियारों से लैस पाक फजाइया किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाक फौज मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए पुराज़म। फोर्सेज की जंगी मशकें जोर और शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। अफसरान और जवानों का पेशा वराना महारतों को भरपूर इजहार। जंगी मशकों का मकसद दुनिया दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन को किसी भी जारहियत का दंदाने शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर होने का इम्कान नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पे ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की अपील मुकर्रर करने के हवाले से तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत में इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिमान की 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। सजाए मौत के खिलाफ 63 और उम्र कैद की सजा के खिलाफ 73 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। अपीलें दायर होने के बाद अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट। मेहनत कशों का आलमी दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। मकसद मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा करना है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कश मर्द व ख़वातीन की काविशों जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, कौमी तरक्की मेहनत कशों की मेहनत और किरदार की मरहून मिन्नत है। ऐसे मुस्तक़बिल की तामीर कर रहे हैं जहाँ हर मजदूर को बावक़ार और महफूज रोज़गार तक रसाई हासिल हो। हम रवजा कानून के मुताबिक इंसाफ करते हैं। मसाइल हल करने के लिए कुछ लेना और कुछ देना पड़ता है। मेहनत कश तबके का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। यूनियन बनाने का मकसद जायज़ हकूक का दिफा है। बहुत से मसाइल मिल बैठकर हल किए जा सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे लेबर्स को हकूक दिलवा सकें। जस्टिस जमाल मुंतखिल का लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, मेहनत कश तबके का कौमी तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़म है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना है। सनत चलती रहे तो मजदूर के घर का चूल्हा भी चलता रहता है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, पाकिस्तान में 36 लेबर कानून मौजूद हैं। लेबर कानून से मुतल्लिक बेशुमार अदालती फैसले मौजूद हैं। लेबर लॉ से मुतल्लिक सबसे पहले इंडस्ट्रियल लॉ आया था। लेबर कोर्ट्स में पाकिस्तान के हर बड़े जज ने काम किया। भारत ने अमेरिका के साथ $13 करोड़ का दिफाई मुआहदा कर लिया। दिफाई मुआहदे की मंजूरी का एलामिया जारी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। मुआहदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। भारत इससे कबल फ्रांस से $630 अरब के 26 राइफल तैयारे भी खरीद चुका है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत हम आवाज़। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाक फौज सरहदों पर चौकन्ना है। जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर दिए हैं। पाक फौज हर महाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर भारत ने जंग का रास्ता चुना तो ये इनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा ये फिर हमारी चॉइस होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग।
पाक फौज भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों ममालिक के हुकाम से राब्ता कर रही है ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। महदूद पैमाने पर दोनों अफवाज की जानिब से हमले एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जलसे के लिए स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और बनू में सीटीडीओ और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद पुलिस एहलकारों में बिन्यामीन खान, इनाम खान और कांस्टेबल मुसव्विर शामिल। दहशतगर्दों से असला, एमुनेशन, आईईडीज और दस्ती बम बरामद। डीआईजी बनू और डीपीओ का अस्पताल का दौरा, जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत हम आवाज़ पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाक फौज सरहदों पर चौकन्ना है। जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। पाक फौज हर मुहाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर भारत ने जंग का रास्ता चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा ये फिर हमारी चॉइस होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस और नाम बेनिफिशरी है। पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर भारत से वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दाम जाहिलियत पर मबनी है। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से पूरे खिते को संगीन खतरात लाहक हैं। खिते की सूरत हाल से बाखबर और हर किस्म की जाहिलियत से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर जंग मुस्तलद की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी और सालियत को हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार है। गौर करना होगा भारत ने ये मुहिम जोई क्यों की और मकासद क्या है। किसी भी अहम शख्सियत के दौरा के मौके पर भारत में ऐसे वाक़यात होना सवालिया निशान है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत ने सिंतास मुआहिदा मौखर करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पानी रोकना पाकिस्तानी अवाम और मैशियत पर हमला समझा जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार की प्रेस ब्रीफिंग। मोदी खित्ते को जंग की आग में झोंकने पर तुल गया। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फोर्सेस ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब भारत ने LOC के क्यानी और मंदल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज का अज़ली दुश्मन को फौरी मुंह तोड़ जवाब। भरपूर और जवाबी कार्रवाई में की गई। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह। जवाबी कार्रवाई में LOC पर भारतीय चकपुत्रा पोस्ट तबाह। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इसके जंगी जुनून का नतीजा है। पाक फौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। सिक्योरिटी ज़राए।